जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन, इन सभी में पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके ये सारे। और ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट? प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जीके के, यानी कि टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा दीजिए। प्रीवियस को देखिए हमने क्या क्या सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा है, मृग डैश घास खा रहा है। आपका ऑप्शन है बछड़ा, शिशु, बच्चा या फिर शावक। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा एक का, 1 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मृग, मृग क्या होता है? मृग शावक बोलते हैं। ठीक, मृग के साथ क्या जोड़ेंगे आप? शावक बोला जाता है उसे। ठीक, और क्या होता है आगे देखिए। कनफटा इस समास में भेद का उदाहरण है। तो कनफटा में कौन सा समास हो जाएगा? कनफटा हो जाएगा आपका कान है फटे हुए जिसके। तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास में जाएगा। ठीक, किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। और इसे किसे बोला जाता है? विष्णु भगवान को बोला जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या रणशूर। तो देखिए समास विग्रह जिसका हो सके वही होगा वो पद। तो आप देखेंगे नगर प्रवेश में नहीं हो सकता, कार्य में दक्ष नहीं, कला प्रवीण, यानी कि कला प्रवीण का मतलब हो जाएगा कला में प्रवीण। ठीक, ये भी हो सकता है आपका। और देखते हैं कौन सा हो सकता है। कार्य में दक्ष, कार्य में दक्ष, तो ये हो जाएगा आपका समास विग्रह कौन सा हो जाएगा? कार्य दक्ष, इसका भी हो सकता है। ठीक, सॉरी यहाँ पे आपका कह रहा है समास विग्रह वाला पद कौन सा है, यानी कि जो पहले से ही जिसका विग्रह किया जा चुका है। और कला प्रवीण तो इसका हम करेंगे तब आएगा। तो आपका देखिए किसका विग्रह हो चुका है, यानी कि टूट चुका है अलग अलग शब्दों में। तो कार्य में दक्ष। ठीक, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा है समास विग्रह वाला पद कौन सा है? तो कार्य में दक्ष, यानी कि कार्य दक्ष पहले से ही विग्रह है उसे बताना है। अगले आगे देखेंगे। रमेश चंद्र सह विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। तो आपको बताना है विनायक जो है आपकी क्या है? कविता है, उपन्यास है, कहानी है या फिर जीवनी है। तो 4 का आपका राइट आंसर बताना है। तो ये आपका क्या है? विनायक एक उपन्यास है। ठीक, अगला, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए क्या कर रहा है? हमेशा एक जैसा रहने के लिए, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। कौन सा हो जाएगा? हाथ कंगन को आरसी किया, होनहार बिरवान के हो चिकने पद, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे ना भादो सूखे। मतलब हमेशा एक जैसे रहने का मतलब हो जाएगा सावन हरे ना भादो सूखे। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो दो चट्टाने किसका है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन जी का हो जाएगा। 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अब देखिए ये आपका क्या आ जाता है? गद्यांश आ जाता है। ठीक, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उनको खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आगे देखेंगे। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन फिर आंसर।
तो विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर, क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। निम्न में से कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य, परम सत्य नहीं होता। दर्शन, विज्ञान, साहित्य या फिर इतिहास। तो आठ का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विज्ञान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। तो न्यूटन का सिद्धांत आपको बताना है क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम, भारतीय दर्शन। तो न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स के वजह से परिष्कृत हुआ। आज भी उपग्रहों के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए क्वांटम फिजिक्स, डॉपलर प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। किसने न्यूटनवाद को झूठा करा दिया, तो वो था आपका कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो 11 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। अगला देखेंगे, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो जो पहले लगता है शब्द के वो होता है आपका उपसर्ग, जो शब्द के अंत में जुड़े उसका अर्थ बदलते वो होता है प्रत्यय। ठीक, तो परिवर्तन में कौन सा हो जाएगा आपका उपसर्ग, बताएंगे, परि, प्र, पर या फिर पर। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परि, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता किसने लिखी है, आपको इसमें बीच में भरना है, तो क्या हो जाएगा सही, मैंने लिखी है, उसने, उस लिखी है, तुम लिखी है, किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 13 का, तो यह कविता मैंने लिखी है। ठीक, क्या हो जाएगा, यह कविता मैंने लिखी है। अगला देखेंगे, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कुतुबन, असाइद, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद, जायसी। तो 14 का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। कौन हो जाएंगे, मुल्ला दाऊद को माना है। ठीक, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्घाटन का हो जाएगा उत्धन घाटन। ये कौन सा संधि है आपका, ये है आपका व्यंजन संधि। तो 15 का आपका राइट आंसर कहाँ पर है आपका, देखेंगे, उत्धन घाटन। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। सामासिक पद चुनना इस बार आपको, वायु वेग, वीर का पुत्र, पथभ्रष्ट, राह का खर्च। तो 16 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सामासिक पद जिसका विग्रह अभी नहीं हुआ है, तो वायु वेग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वायु वेग का अगर समास विग्रह करेंगे तो वायु के समान वेग। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक, तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा हो जाएगा। देखिए सी और डी में एक जैसा है ना पूरा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ हाथ पे बिंदी लगा हुआ है, यहाँ हाथ पे बिंदी नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो आप क्या बोलेंगे, मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक, ये हो जाएगा बिल्कुल सही, मुझे बहुत आनंद आता है। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो उनको मिला था आपके हिम किरीटिनी या हिम तरंगिणी, यही दो है। तो इन दोनों में से किस में मिला था, तो वो हो जाएगा आपका 18 का, हिम तरंगिणी के लिए मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, और कब मिला था, 1955 में मिला था इनको। अगला देखेंगे, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है, किस शब्द से हुई है। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति आपका किससे हुआ है, त्रिलिंग से हुआ है। किससे, त्रिलिंग से हुआ है। ठीक, त्रिलिंग मतलब होता है 3 लिंगों वाला प्रदेश। अलगा देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो आपका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद को बताना है जिसमें भाषा संबंधी निर्देश है। तो 20 का आपका राइट आंसर अनुच्छेद 348 हो जाएगा। कौन सा, अनुच्छेद 348 हो जाएगा। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कीर्ति है, रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, विज्ञान गीता। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका। ठीक, और ये है किसका, ये केशवदास का है। ठीक, रामचंद्रिका की पुस्तक किसकी है, केशवदास की है। अगला देखेंगे, रामचंद्रिका, रसिक प्रिय, विज्ञान गीता, कवि प्रिय, ये सब केशवदास का है। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है।
जब दो धातु का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर नाम धातु। तो 22 का आपका राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका जब दो धातु का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो क्रिया होती है आपके संयुक्त क्रिया। ठीक, क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़े औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा है कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पकड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो 23 का आपका राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं, कंजूस है वो। अगला देखेंगे, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, तो गांव के लोगों को क्या बोला जाता है? आपको भी पता है, ग्रामीण व्यक्ति बोला जाता है। ठीक, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? बेटा, काका, चाचा या फिर फूफा। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या बताना है? तो बेटे का बहुवचन कह रहा है कि किसका वचन जो है एक सा नहीं रहता है, यानी कि अलग हो जाता है, वो बेटा है। बेटे का बहुवचन आपका बन जाएगा बेटे। ठीक, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1970 में दिया गया था। ठीक, कब दिया गया था? 1970 में। निराला की साहित्य साधना के लिए दिया गया था। ठीक, अगला, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती पुत्र पृथ्वी, तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए, शिवा अवनी आत्मजा, रुद्राणी नंदन अवनी, उमा सुत सुधा या सुमन सुता वसुधा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 27 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, पार्वती को क्या? रुद्राणी, नंदन, अवनी, ये हो जाएगा, तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक, अगला देखेंगे, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बी, देखिए आपने पढ़ा होगा विज्ञान किससे बनकर बना होता है? बी धन ज्ञान से मिलकर बना होता है। बी धन ज्ञान यानी कि विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का डी, बी धन ज्ञान मतलब विज्ञान। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आपको बताना है 29 का राइट आंसर। किसे माना है? शलिभद्र सूरी को माना है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको, 30 का राइट आंसर बताना है। तो महाजनी तो क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए अब लास्ट में प्रत्यय होता है, शब्द के पीछे जुड़ता है। आगे, प्रत्येक, इस संधि भेद का उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्येक में कौन सा संधि है? तो आपका प्रत्येक में वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक में यड़ संधि। कैसे पता चलेगा? आपको इतना याद रखना है कि या से पहले अगर कोई आधा शब्द आ जाए तो यड़ संधि होता है। ठीक, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया तो आपका क्या हो जाएगा? ए, जाता, जाना, हूँ या फिर जा। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं घर जाता हूँ। सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे, राष्ट्र में ईए प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो राष्ट्रीय बनेगा। क्या बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा। 34 का राइट आंसर क्या, 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? तो आप कहेंगे शासकीय अधिकारियों के बीच। आगे देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में किस कवि की है? देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है आपका। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, रैदास, हरिदास, निरंजन या फिर दादू दयाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो आप बोलेंगे रैदास का है ये। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका है? रैदास जी का है। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। जो इसमें से सही लिखा हुआ है वो आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है सही लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य। चलिए देखिए, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो 36 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? सर्वस्व नहीं होता है आपका, सर्वविदित नहीं, सर्वनाना नहीं, सर्वत्र होता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ठीक, अगला, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक मतलब जिसे दो अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है। ठीक, तो मुरलीधर क्या हो जाएगा? मुरलीधर नहीं होगा आपका,
पंकज नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगा, परम औषधि हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मुरलीधर में आपका देखिए बहुव्रीहि समास आता है। मुरलीधर, मुरलीधर किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान को, तो बहुव्रीहि समास में जाएगा। ठीक, तो आपका योग रूढ़ हो जाएगा। पंकज किसे बोलते हैं? तो पंकज हो जाएगा आपका, किसे बोलते हैं? पंकज यानी कि कमल को बोलते हैं, तो ये भी योग रूढ़। पुस्तक कुछ है नहीं, टूटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा परम औषधि। परमौषधि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमौषधि। अब हम पढ़ते हैं अपने समान ज्ञान की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्य बताना है कौन कौन से हैं आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो 39 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कितने राष्ट्र हैं बताएंगे आप? तो हो जाएगा आपका 5 देश हैं जो आपके 5 देश हैं जो आपके स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? यूएसए, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो 39 का आपका देखेंगे ये सारे किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है, ये स्थायी सदस्य हैं। ठीक, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के लिए रूप में की जाती है? तो जायद का कौन सा होता है आपका? जायद फसल समता गर्मी के मौसम में होती है, जिसमें देखिए गर्मी के मौसम में होती है। अब जान दीजिए गर्मी में कौन कौन से आप फल या सब्जी खाते हैं। तो देखिए तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी, मूंग, उड़द, भिंडी, ये सब गर्मी के मौसम में होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा फसल हो जाएगा? जायद फसल हो जाएगा। ठीक, तो आपका इसमें से राइट आंसर 40 का आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब आप समझ गए ना, जायद क्या होता है? गर्मी के मौसम का सामान यानी कि फसलें हो गई। तो कपास, गेहूँ, सोयाबीन तो होगा नहीं, तरबूज हो जाएगा। ठीक, जायद। अगला देखेंगे। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया। तो देश कौन सा है? 41 का आपको राइट आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर किया। ठीक, दुनिया भर में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक, और भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक, किसे? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। दूध क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बोल देंगे दूध से, दूध उत्पादन से। भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये आपका किसका है? 42 का राइट आंसर आप बताएंगे किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिक्किम का है। किसका है ये त्यौहार? आपका सिक्किम का है। हरियाणा में क्या होता है? लोहड़ी होता है। केरल में ओणम होता है। पंजाब में क्या होता है? बैसाखी होता है। दिए गए पुलिस रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसको एक सीरियल वाइज में लिखना है। सबसे पहले क्या है? रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब नीचे से आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? हेड कांस्टेबल आएगा। ठीक, सबसे पहले आपका क्या आएगा? हेड कांस्टेबल आएगा। तो देखिए सबसे पहले हेड कांस्टेबल 3 में है, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक, अब हेड कांस्टेबल के बाद कौन सा आएगा आपका? हेड कांस्टेबल के बाद आपका इंस्पेक्टर आएगा, तो ये भी गलत। अब 2 बचा आपका। अब इंस्पेक्टर के बाद क्या आएगा? आप बताएंगे। इंस्पेक्टर के बाद आएगा सहायक या उप पुलिस हो जाएगा। ठीक, पहले हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका सीरियल वाइज घटते से बढ़ते क्रम में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए? तो मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 में मिला था इन्हें। मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं फिर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सारे आपके जो कौन से नृत्य हैं? लोक नृत्य हैं, लोक चित्रकला है, शास्त्रीय नृत्य है, प्रसिद्ध मेला है। तो नौटंकी, रामलीला, कजरी। तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सब हमारे क्या हैं? लोक नृत्य हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो 46 का आपका आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 47 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा राइट आंसर 2008 में।
कब हो जाएगा? 2008 में राइट आंसर। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी देखिए 3 बार हुई। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई, तो आप बोलेंगे 2 बार। कब कब? 1978 में, और कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 में हुआ था। और कुल कितनी बार पूछेगा तो आपको 3 आंसर बताना है, ठीक। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपका 2024 में जो पेपर हुआ यहाँ से हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि नोटबंदी को क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। 8 भारत में नोटबंदी कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को हुई। रात के समय हुई थी 12 बजे, ठीक। पता है किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक, नोटबंदी। और पूछेगा कि गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे, ठीक। और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगस्त 2020 में सौर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया था सौर चक्र से सम्मानित? 49 को आपका क्या हो जाएगा? विशाख नायर को। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो 17,165 मिलियन थी, ठीक। अब यहाँ पर कहीं पूछता है कि 2000 रुपये का आकार कितना होता है? तो 66 गुणे 166 mm होता है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो वो आपका कौन था? महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक। आगे देखेंगे, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर है, ठीक। क्या होता है? 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। और देखिए सॉरी क्या लिखा हुआ है? हाइग्रोमीटर। और देखिए हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है जल का घनत्व मापने के लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर, ठीक। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं। पोटेंशियोमीटर विभवांतर को मापते हैं, ठीक। अगला, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 53 का, जो हो जाएगा आपका कौन सा? बताएंगे जरा जल्दी से। तो वो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कौन सा हो जाएगा 53 का राइट आंसर? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है, बाकी 3 है लेकिन एक नहीं है। तो 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह, ये नहीं है। बाकी खजुराहो स्मारक है, सांची है, भीमबेटका, ये सब क्या है? ये विश्व धरोहर में शामिल हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? ठीक, तो देखिए भारत चीन के मध्य होता है मैकमोहन रेखा होता है। क्या होता है? मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के रेड क्लिफ होता है। डूरन पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य होता है, ठीक। और पाक जल डमरू मध्य क्या होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य का क्या होता है? पाक जल डमरू मध्य। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, चलिए, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ठीक, राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से है? तो आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान या फिर कनाडा का संविधान। तो 57 का आपका राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफर और स्टेप डाउन ट्रांसफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो 58 को बताना है कौन सा सही है। ABCD दोनों सही है, दोनों गलत, एक सही एक गलत, या फिर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ये कौन सा होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। लेकिन जो दूसरा लिखा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन कहा जाता है, ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथोपिया की मुद्रा क्या है?
इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो आपको क्या बताना है 59 का? ऑप्शन नंबर डी बिर हो जाएगा। ठीक, इथोपिया का मुद्रा क्या हो जाएगा? बिर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया इथोपिया की राजधानी तो क्या बोलेंगे? अदिस अबाबा। ठीक, क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक, अगला, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था? तो ऑप्शन नंबर ए नोएडा, सॉरी कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नोएडा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ए को। ठीक, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो अर्जेंटीना की क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। ठीक, 62 का क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अगला देखेंगे, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 63 का सी, मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन तो है, ये टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया, 2024 में पूछा गया। ठीक, आप पेपर अगर आपने पेपर दिया है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि एक ना एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? तो वो था आपका फ्रांस, 1954 में लागू हुआ था। ठीक, 1954 में लागू हुआ था। और उसके बाद भारत में लागू हुआ था, तो 161वें नंबर पर भारत था। GST का फुल फॉर्म पूछता था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में पूछेगा वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, ऐसे आपको सब कुछ इसके बारे में याद कर लेना है। GST कब अपने भारत में लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। आगे 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? जतरा भगत। 65 का सी हो जाएगा, यानी कि जतरा भगत थे। ठीक, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता। आगे देखेंगे, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश ने। ठीक, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित हुआ था? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? कौन सा नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। तो 68 का हो जाएगा फारसी। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? तो आपका ए राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। तो इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्व सचिव। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित में से फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो आपको राइट आंसर बताना 70 का, यह हो जाएगा आपका डी, गेहूँ। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितनी चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? तो कितने चीनी ऐप्स को बंद कर दिया गया था? ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी 59। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक, तो बोबली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंत्र वाद्य यंत्र है। दूसरा है, बोबिली बीड़ा को आमतौर पर एंकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो 72 को आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो लिखा है, दोनों जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका 73 का राइट आंसर बताना है। तो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 23 व 24 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 74 का आपका राइट आंसर बताना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। भारत में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय कितने हैं? तो टोटल आपको बताना, ये हैं आपके 5। ठीक, तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी कि 75 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बताना है कि आपने 75 से कितने सॉल्व किए हैं। ठीक, तो ये आपको बताना है कि 75 से आपने कितने सॉल्व किए हैं। तो चलिए ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस नंबर 4 के साथ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।